प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ का ये भव्य और दिव्य आयोजन होगा। प्रयागराज से बड़ा कुंभ कहीं भारत में नहीं होता है। सुरक्षा का एक 7 लेयर हम लोगों ने चक्र बनाया हुआ है। गंगा और यमुना के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा होने वाला है। ये महाकुंभ का एक रंग है। नशा न करना, नशा न करना, नशा न करना यार, नशा सब करता है बेकार। आस्था और अथक प्रयास, परंपरा और प्रबंधन, नई तकनीक और पुरातन भव्यता, इन सब का अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय संगम गंगा, यमुना और विलुप्त हो चुकी सरस्वती के संगम तट पर भी दिख रहा है। जनवरी यानी पौष पूर्णिमा के दिन से शुरू होने वाला महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। करीब 45 दिनों के इस आयोजन को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बनाने के लिए जो तैयारियां हैं, उन्हें देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं। जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और जहां हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी है, जहाँ ये दो होंगे वहाँ तो जीत निश्चित है। वहाँ दुर्भाग्य भी भाग्य में बदल सकता है। आप पूरे भारत में देख रहे हैं, जगह जगह मंदिरों पे कार्य हो रहा है, तो ये सब उन्हीं की देन है। ऐसा प्रधानमंत्री जी मिलना, मैं समझता हूँ, न भूतो न भविष्यति, ऐसे प्रधानमंत्री मिलना दुर्लभ है और उनका गंगा पूजन करना हमारा सौभाग्य है। आज प्रयागराज का कोना कोना चमक रहा है। संगम तट का कण कण दमक रहा है। करीब 50,000 लोगों की दिन रात मेहनत से 4,000 एकड़ का मेला क्षेत्र प्राणवान है। योगी सरकार ने बेहतर प्रशासनिक सुविधा के लिए महाकुंभ नगर को अलग जिला घोषित कर दिया है, जहां विशेष अधिकारियों की तैनाती की गई है। वो अधिकारी दिन रात महाकुंभ के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुगम्यता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। प्रयागराज महाकुंभ का ये भव्य और दिव्य आयोजन होगा। इस भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी हमारी 1 महीने पहले पूर्ण हो चुकी होगी। करीब 45 दिनों के महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, यानी औसतन हर रोज करीब 1 करोड़ लोग मौजूद रहेंगे। शाही स्नान के 3 दिनों में करीब 6.5 करोड़ लोगों की मौजूदगी का अनुमान है, यानी 3 दिन के लिए प्रयागराज की जनसंख्या 41 देशों से ज्यादा होगी। महाकुंभ के दौरान देसी सनातनियों के साथ विदेशी श्रद्धालु और विदेशी सैलानियों की बड़ी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुंभ के लिए 75 देशों से विदेशी सैलानी आएंगे, जिसमें यूरोपीय देशों के करीब 4 लाख सैलानी होंगे। 2019 के कुंभ में 25 लाख अंतर्राष्ट्रीय सैलानी प्रयागराज पहुंचे थे। साल 2017 में सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में साल 2019 में कुंभ का आयोजन हुआ था, जिसको पहले अर्ध कुंभ कहते थे। और ये पहला मौका होगा जब 12 साल पे लगने वाला महाकुंभ योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में होने वाला है। ऐसे में यूपी सरकार इस बार कुंभ को और ज्यादा दिव्य और भव्य बनाने के लिए कोई कमी नहीं रखना चाहती। विदेशी सैलानियों के साथ 45 दिनों में 45 करोड़ लोग प्रयागराज का रुख करेंगे, तो इंतजाम और सुविधाओं का भी पूरा हिसाब रखा गया है। देश भर से प्रयागराज के लिए 13,000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सैलानियों के लिए खास तौर पर 34 ट्रेन वाराणसी कैंट से
प्रयागराज के बीच चलाई जा रही हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट को 6 एरो ब्रिज वाला बनाया गया है। प्रयागराज एयरपोर्ट से 25 शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी की सुविधा दी जा रही है। किसी भी बड़े आयोजन में लोगों के ठहरने का इंतजाम एक बड़ी चुनौती होती है, और जब बात 45 करोड़ लोगों की हो तो चुनौती का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। श्रद्धालुओं और सैलानियों के ठहरने के लिए शहरों के होटल और गेस्ट हाउस के अलावा भी खास इंतजाम है। मेला क्षेत्र में 1.6 लाख से ज्यादा टेंट्स लगाए जा रहे हैं, जिसमें 2000 से ज्यादा लग्जरी टेंट्स होंगे। शहर में 2000 से ज्यादा पेइंग गेस्ट सुविधाएं तैयार की गई हैं। शहर में 25,000 सार्वजनिक आवास भी मौजूद हैं। अखाड़ों की तरफ से बड़े हॉल जैसे टेंट्स लगाए जा रहे हैं, जहां बिस्तर और कंबल की व्यवस्था रहती है। सनातन धर्म से जुड़े हुए और भारत के अंदर भारतीयता की परंपरा से जुड़े हुए हर उस व्यक्ति को जो गंगा मैया पर, भगवान प्रयागराज पर आस्था और श्रद्धा का भाव रखता है, उन्हें यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में आकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़ने का एक अवसर पूरे देश से आने वाले पूज्य संतों को, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों को यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। 3 दिनों के लिए यानी शाही स्नान के दिनों में महाकुंभ नगरी में दुनिया के 41 देशों से ज्यादा लोग मौजूद होंगे। इसीलिए खाने पीने के भी महा इंतजाम किए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में राशन की दुकानों के लिए 5 गोदाम बनाए गए हैं। मेले के लिए 1.5 लाख लोगों को अस्थायी राशन कार्ड बांटा जाएगा। राशन कार्ड के एवज में करीब 6,000 मीट्रिक टन आटे की सप्लाई की जाएगी। 4,000 मीट्रिक टन चावल और 2,000 मीट्रिक टन चीनी की आपूर्ति की जाएगी। अखाड़ों की तरफ से मुफ्त लंगर चलाए जाएंगे, जिसमें लाखों लोग भोजन करेंगे। मेले में हर रोज भंडारे में औसतन 15 टन राशन खर्च होता है। महाकुंभ में जितने भी श्रद्धालु आएंगे, उनको अगर किसी भी तरीके से कोई भी चिकित्सीय ज़रूरत पड़ती है, तो आप देखिए कि हर तरीके के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं, माइनर ऑपरेशन थिएटर है, मेजर ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर बनाए गए हैं। यानी आप सोचिए कि यहाँ से मरीजों को कहीं दूर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। महाकुंभ 2025 दिव्य होगा, भव्य होगा। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि स्वच्छता और साफ सफाई के लिए भव्य व्यवस्थाएं की गई हैं। मेला क्षेत्र में 1,60,000 शौचालय लगाए जा रहे हैं। 500 से ज्यादा वीआईपी शौचालय बनाए जा रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए 3 अस्थायी एसटीपी बनाए जा रहे हैं। शौचालयों की सफाई जेट स्प्रे से करने के उपाय किए गए हैं। 5,000 से ज्यादा बड़े डस्टबिन मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। सफाई के लिए 55 वेंडर्स हायर किए गए हैं। कूड़ा ढोने के लिए 150 टिपर मंगाए गए हैं। प्लास्टिक के प्लेट, ग्लास का इस्तेमाल रोकने के लिए मेला क्षेत्र में दोना पत्तल की दुकानों को बिना शुल्क के लगाने की इजाजत दी गई है। मेला क्षेत्र में धूल न उड़े, इसीलिए दर्जनों वाटर टैंकर लगाए गए हैं, जो समय समय पर मिट्टी वाली सड़कों पर पानी का छिड़काव करेंगे। हाँ, काम कर रहे हैं, हमें काम करने में अच्छा लग रहा है। अब गंगा जी की हम सेवा करने आते हैं, वही हिसाब से आते हुए। सब गंगा माँ की दुआ है, सब योगी जी के, मोदी जी की सब दुआ है। जो यहाँ कुंभ मेला लगता है तो हर साल आते हैं हमारे। 45 दिनों तक पूरा मेला क्षेत्र रोशनी से जगमगाता रहेगा। श्रद्धालुओं की अनवरत आवाजाही रहेगी। इसीलिए मेले में 24 घंटे बिजली और पानी की आपूर्ति रहेगी। मेला क्षेत्र में 182 किलोमीटर के हाई टेंशन तार और 1405 किलोमीटर के लो टेंशन तार लगाए जा रहे हैं।
7 सब स्टेशन की स्थापना की जा रही है। 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं। पूरे मेले के दौरान करीब 35 मेगावाट बिजली की खपत होगी। पीने के पानी की आपूर्ति के लिए जल शक्ति विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। मेला क्षेत्र में करीब 1250 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लगभग 60,000 नल के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। 30 हैवी जनरेटर की मदद से पानी की सप्लाई की जाएगी। मेला क्षेत्र में 15 नए ट्यूबवेल लगाए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शुद्ध जल पीने के लिए लोगों के लिए ये आरओ भी लगाया गया है। इंफॉर्मेशन काउंटर है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन काउंटर लगा हुआ है। अंदर में आप देख रहे होंगे तो ये भव्य व्यवस्था की गई है लोगों को रहने के लिए। मेला क्षेत्र में पॉन्टून पुलों की बड़ी भूमिका होती है। कुंभ 2019 में 22 पॉन्टून पुल बनाए गए थे, लेकिन इस बार उनकी संख्या 30 है। संगम नोज से लेकर फाफामऊ तक पॉन्टून पुल नजर आ रहे हैं। उनमें से कुछ पुलों को अखाड़ों के साधु संतों के लिए आरक्षित किया गया है। पॉन्टून पुल हम लोग इस बार 30 कर रहे हैं। पिछली बार 22 थे, इस बार 30 कर रहे हैं। आवागमन की और सुचारू करने के लिहाज से 1.5 लाख के आसपास करीब हम लोग टेंट लगाएंगे यहाँ पर, और सभी सुविधाएं जो भी हैं वो सबको वितरित की जा रही हैं और सभी अच्छा बसावट का कार्य चल रहा है। महाकुंभ 2025 में दुनिया भर के मेहमान होंगे तो दुनिया की नजरें भी होंगी। दुनिया कुंभ को अच्छे से निहार सके, इसके लिए मेला क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क पर ध्यान दिया गया है। अस्थायी टावर लगाए गए हैं। नेटवर्क होगा तो सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटना भी आसान होगा। बड़े आयोजनों में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होती है। महाकुंभ 2025 में सुरक्षा की खास व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे 40,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है। जल पुलिस और घुड़सवार पुलिस की भी तैनाती होगी। 2,700 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरे से भी मेले की निगरानी होगी। एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा रहे हैं। एआई तकनीक का इस्तेमाल होगा। अत्याधुनिक अग्निशमन गाड़ियां तैनात की गई हैं। सुरक्षा का एक 7 लेयर हम लोगों ने चक्र बनाया हुआ है। जो श्रद्धालु जहाँ से आ रहे हैं वहीं से ही उनकी चेकिंग फ्रिस्किंग होती रहे, और मेले के जो बिल्कुल आइसोलेशन कॉर्डन है हमारा संगम और जो अन्य घाट हैं वहाँ तक उनकी चेकिंग होगी। फायर से भी सुरक्षा के वृहद इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के डूबने की आशंका रहती है, उसको देखते हुए जल पुलिस की वृहद व्यवस्था की गई है। 12 किलोमीटर हमारे घाट हैं, इन सबकी सुरक्षा हमारे द्वारा की जाएगी। महाकुंभ की सुरक्षा में जल पुलिस की बड़ी भूमिका होगी। निगरानी के लिए नाव तैयार है। किसी भी हादसे से निपटने के लिए वाटर एम्बुलेंस और रेस्क्यू बोट्स तैयार हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से महाकुंभ की तैयारियां देर से शुरू हुई, लेकिन अब तैयारियों ने जो रफ्तार पकड़ी है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि महाकुंभ की शुरुआत होते होते प्रयागराज सज संवर कर तैयार हो चुका होगा उन दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं के लिए जो इस बार महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। सुविधा और सुरक्षा के साथ योगी सरकार ने महाकुंभ 2025 में सनातनियों और सैलानियों के संतुलित समुच्चय की सजीवता को तकनीक की मदद से सम्मान देने की कोशिश की है। ये ऐसा मौका होगा जब भारतीय ज्ञान के भंडार की झलकियां दुनिया भर में पहुंचेंगी। उन्हीं में शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक कौशल, दूरदर्शी सोच और आध्यात्मिक समझ की झलकियां भी शामिल होंगी। वो झलकियां दिव्य हैं और भव्य हैं।